दो लोग एक लाश उठाकर ले जा रहे थे। जमीन पर बहते खून को देखकर भी लड़की ने पुलिस को फोन नहीं किया, बल्कि एक लकड़ी से खून में फूल की पंखुड़ियां बनाने लगी। यह उसकी नासमझी नहीं थी, बल्कि अपनी जान बचाने की उसकी तरकीब थी। अगवा करने वालों का भरोसा जीतने के लिए जब वे लाश गाड़ रहे थे तो लड़की ने अपने छोटे हाथों से मिट्टी धकेलकर उनकी मदद की। फिर उसने अगवा करने वालों की बात मानकर अपने पिता के नाम फिरौती की चिट्ठी भी लिखी, लेकिन ताकि उसके पिता को यकीन हो जाए, चिट्ठी के साथ उसकी एक तस्वीर भी भेजनी थी। जब अगवा करने वाले ने उसकी फोटो खींची तो लड़की मुस्कुरा उठी, जैसे उसे कभी अगवा किया ही न गया हो। और जब अगवा करने वाले घर पर नहीं होते तो लड़की चुपचाप उनकी छोटी बहन को पढ़ाती, घर की सफाई करती और खाना बनाकर मेज पर रख देती। जब राजेश घर लौटता और साफ सुथरा कमरा और गर्मा गर्म खाना देखता तो उसे पहली बार घर जैसा सुकून महसूस होता। धीरे धीरे वह लड़की को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगा। रात को जब लड़की अकेले बाथरूम जाने से डरती, राजेश दरवाजे के बाहर खड़ा रहता। कभी कभी वे तीनों साथ कपड़े धोते जैसे कोई परिवार हो। फिरौती की रकम देने का दिन 3 दिन बाद था। अगवा करने वाले ने राजेश को एक पता दिया और कहा कि अगर दोपहर 12 बजे तक पैसे नहीं मिले तो लड़की को मानव तस्करों को सौंप देना। वहीं लड़की के पिता पैसे लेकर तय जगह पर पहुंचते हैं। अगवा करने वाला पैसे का बैग लेकर भागता है, लेकिन दौड़ते वक्त वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर राजेश 12 बजे अगवा करने वाले को फोन करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि पैसे नहीं मिले, इसलिए वह लड़की को तस्करों के पास ले जाता है। तस्करों के घर में पहले से कई बेहोश बच्चे पड़े होते हैं। लड़की को देखकर तस्कर की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है ये लड़की अच्छे दामों में बिकेगी। तस्कर राजेश को दूध का गिलास देता है और कहता है कि पीकर चला जा। लड़की उदासी से उसकी ओर देखती है। राजेश उसकी नजरें नहीं झेल पाता और घर लौट जाता है। घर आकर राजेश अपनी सूटेड बूटेड हालत देखता है और सोचता है कि उसे एक साफ इंसान बनना चाहिए। वह सूट पहनकर तेजी से बाहर निकलता है। रास्ते में उसे तस्कर की गाड़ी दिखती है। राजेश गाड़ी के सामने कूद जाता है। तस्कर गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खिड़की से घुसकर गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और तस्कर को नीचे धकेल देता है। अब वह लड़की को वापस ले जाने ही वाला था कि लड़की ने उसे धक्का दे दिया। लड़की रोते हुए कहती है, तुमने मुझे क्यों बेचा? लेकिन फिर भी राजेश उसे घर पहुंचाकर दवाई लेने बाहर जाता है, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल जाता है। लड़की भागती है और रास्ते में एक शराबी आदमी से मदद मांगती है। वह आदमी खुद को पुलिस बताता है। लड़की किसी तरह बचकर भागती है। तभी वह आदमी किसी को फोन करता है। इधर राजेश घर लौटता है और लड़की को न पाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे लड़की मिल जाती है। वह बहुत गुस्से में होता है, लेकिन लड़की के जख्म देखकर उसका गुस्सा उतर जाता है। लड़की उसका हाथ पकड़कर घर लौटती है। उधर असल में वह शराबी वाकई पुलिस वाला होता है। पुलिस राजेश के घर पहुंचती है और लड़की के बारे में पूछती है। राजेश घबरा जाता है। तभी छोटी बहन टॉयलेट के पास जाकर दीदी को बुलाने लगती है। पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि घर में सिर्फ राजेश और छोटी बहन रहते हैं। तभी राजेश पुलिस पर झपट पड़ता है। पुलिस वाला नीचे दबकर मर जाता है। राजेश घबरा जाता है।